नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये डेटा एनालिस्ट पार्ट 11th है और आज की एक्सेल की 10th सीरीज में हम लोग देखेंगे स्टाइल ग्रुप को। ये होम रिबन में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, स्टाइल के जो ग्रुप होते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा फॉर्मेट एज टेबल और तीसरा सेल स्टाइल। आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के विषय में देखेंगे। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये कुछ मेन्यू ओपन हो जाती हैं। इनका क्या यूज है ये हम लोग एक्सेल सीट में चल के अभी देखेंगे। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। अब हम लोग होम टैब में स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। देखिए, हाईलाइट सेल्स रूल। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा जो सेल कंटेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन। अब जो 300 से ग्रेटर है, ठीक है, उनको मैं कलर करना चाह रहा हूं। आप जैसा करना चाहें, लाइट रेड फिल या येलो फिल है ना, या ग्रीन फिल, ग्रीन कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो 300 से ग्रेटर थे वो हाईलाइट हो गए हैं। इसका यूज हम लोग उस जगह करते हैं जब हमारे पास काफी लंबी सीरीज होती है और हम लोग ये नहीं, हम लोग अगर मैन्युअली उसको चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक्सेल ने ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम लोगों को दी है। अब अगर इस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो क्लियर रूल में आइए और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो ये हट जाएगा। आप ये लेस देन में भी कर सकते हैं। जो लेस देन 300 हो उनको कलर करना है। बस यहाँ पे 300 लिखिए, ओके लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जो 300 से कम थे हमारी सीरीज में उसको इन्होंने हाईलाइट करके दिखा दिया। अच्छा, हम लोग यहाँ से इस रूल को क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह टॉप 10 या टॉप जितने भी आप लेना चाहें, मान लो हम टॉप 2 लेना चाहते हैं तो टॉप 2 आ गए। अगर आपको टॉप 3 लेने हैं, टॉप 3 से मेरा मतलब कि इस सीरीज में कितने नंबर ज्यादा है, 3 नंबर जो सबसे बड़े हों। तो 800, 350 और 300। ठीक है, तो इसने क्या किया, इनको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब अगर इनके रूल को हटाना है तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इसी तरीके आप लोग डेटा बार्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी स्टाइल में लेना चाहें। ठीक, अब ये देखिए 245 में ये जो लाइन है ग्राफ वाली वो आप कम देख रहे होंगे, 800 में ज़्यादा है। अगर मैं इसको 1245 कर दूं तो ये देखिए ये ज़्यादा हो गया, 800 वाला कम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको 800 को 600 कर दूं तो ये देखिए इसकी लाइन कम हो जाएगी। अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये देखिए लाइन छोटी हो गई। तो इस तरह से भी हम लोग डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो डेटा बार्स होते हैं, उस तरह से भर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी स्टाइल्स लेनी हो आप वहाँ पे ले सकते हैं, चाहे तो ये ठीक है, जो भी स्टाइल आप लेना चाहें हम लोग वो ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके रूल को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा क्या होता है दोस्तों, कलर स्केल्स। आप जो भी कलर स्केल्स देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा है ना। अच्छा, आइकन सेट भी हम लोग कर सकते हैं, या डॉट, जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जब डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहां पर यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे 1245 में देखिए सभी आ गए, ये आ गए है ना। हम लोग इसको क्लियर रूल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ये जानना होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है। छोटी होंगी तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 260 और यहाँ 260।
मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब सीट हमारे पास काफ़ी बड़ी होती है और हमें कहा जाए कि डुप्लीकेट वैल्यू को कलर करें, तो आप न्यू रूल में आइएगा, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट। यूनिक या डुप्लीकेट जिसको आपको फॉर्मेट करना हो, हमने डुप्लीकेट लिया, फॉर्मेट पे गए, फिल पे गए और मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ओके किया और ओके किया। तो देखिए 260 जो कि डुप्लीकेट थे वो ग्रीन कलर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको 560 कर दूं तो देखिए फॉर्मेटिंग हट गई, लेकिन चूंकि हम लोग फॉर्मेटिंग कर चुके हैं तो मैं इसको अब 560 कर दूं तो देखिए दोनों क्या होंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे। अगर हम किसी सेल में डुप्लीकेट वैल्यू लिखने से बचना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल में जाएं, ठीक है, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, फॉर्मेट, फिर आप जो भी कलर लेना चाहें, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब इस सेल में मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने 25 लिखा, ठीक है, 26 लिखा, लेकिन जैसे ही मैं 25 करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझको हाईलाइट करके दिखा देगा कि भैया आप ऊपर भी 25 को ले चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब हम लोग कल अपने ट्यूटोरियल में फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स स्टाइल भी सिंपल होती है, आप जिस सेल्स को जो स्टाइल देना चाहें, ठीक है, चेक सेल जैसे भी स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। टेबल, जब दोस्तों मैं आप लोगों को टेबल बताऊंगा तो फिर उस टेबल को कैसे फॉर्मेट करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। और एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों टेबल। हम लोग जब भी कभी डेटा में वर्क करते हैं तो टेबल का यूज़ करके ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, गुड बाय दोस्तों।